हरदोई के परिवहन क्षेत्रीय अधिकारी ML केसरवानी पर गंभीर आरोप लगे हैं। गोला डिपो के संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वसूली के कारण उनका शोषण किया जा रहा है। गोला डिपो के संविदा कर्मचारी विमलेश वर्मा का मामला सामने आया है। वर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय अधिकारी केसरवानी ने उन्हें बुलाया और अपने बाबू के साथ मिलकर सुविधा शुल्क की मांग की। वर्मा अपने अधिकारी से मिलने की और गोला डिपो में 1 मार्च 2025 को हुए दुर्गा जागरण का प्रसाद वितरण करने गए थे। बाबू ने कहा कि जब आप जागरण में इतने लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो क्षेत्रीय अधिकारी को कुछ नहीं दे सकते। विमलेश के मना करने पर संविदा समाप्त कर दी गई है। अन्य कर्मचारियों ने भी इसकी शिकायत की है। बता दें कि कुछ को नौकरी से हटा भी दिया गया है, किसी का वेतन रोका गया और कुछ की रूट बदली है। जिन कर्मचारियों ने सुविधा शुल्क उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। विमलेश वर्मा का कहना है कि अगर डिपो पर धार्मिक कार्यक्रम करवाना है या अधिकारी को प्रसाद देना गुनाह है तो उन्होंने गुनाह किया है। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से परिवहन विभाग बदनाम हो रहा है और कर्मचारियों के आक्रोश बढ़ रहा है। गोला डिपो से लेकर हरदोई सर्किल तक की कार्यशैली पर सवाल उठाए। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए हरदोई से नवीन गिरी के साथ मोनू जायसवाल की रिपोर्ट। कर्मचारी में आप किस पद मैं चालक करते हूँ यहाँ गोला में। अच्छा, आलम साहब को लेकर के, केशरवानी को लेकर के आपका क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहेंगे? नजरिया जो हमारे कमलेश भाई के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो साक्ष्य बराबर गलत है। इनको जो है इनकी संविदा जो खत्म की गई है वो भी गलत तरीके से। आज विमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आलम साहब पर, केशरवानी पर कई इल्ज़ामात लगा दिए हैं, तो इस पर आप क्या मोहर लगा रहे हैं या इसको खारिज कर रहे हैं? हाँ, इनके पर तो सर मोहर ला ही रहे हैं। जो इनके पर जो गलत किया गया है इसके लिए हम सहयोग में हैं। और ये जो केशरवानी साहब पे लगा रहे हैं आरोप, उस पर मोहर लगा रहे हैं, खारिज कर रहे हैं? उस पर तो मोहर लगा रहे हैं। माने आप भी मानते हैं कि केशरवानी जी एक भ्रष्ट अधिकारी हैं? क्या होना चाहिए ऐसे अधिकारी के लिए? ऐसे अधिकारी क्या कह सकते हैं? जो होना चाहिए वही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपने तो संविधान और सब कुछ समझा है, बताओ क्या होना चाहिए? नहीं, जो गलत करेगा उसके साथ तो पैसा होना चाहिए, सज़ा तो मिलनी चाहिए। किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे? सज़ा क्या, उनको सस्पेंड किया जाए, सस्पेंड कर दिया, निलंबित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या रीजन है बताइए? प्रेस वार्ता का प्रमुख विषय यह है कि जब से हरदोई रीजन में क्षेत्रीय प्रबंधक ML केसरवानी आए हैं, जिनका विगत 5 माह बाद रिटायरमेंट भी है, उन्होंने धन उगाही का अड्डा बना दिया इस क्षेत्र को, जबकि हरदोई क्षेत्र पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे रहा करता था, जिसको इन्होंने बिल्कुल अपनी धन उगाही के चक्कर में, वसूली करने के चक्कर में इन्होंने TITSO सबसे महीना बांधा है। TITSO ने रोडवेज के बस अड्डे के एक डिपो के 20-20 कंडक्टरों से महीना बांध के बसों की खुला धन उगाही हो रही है। इनके 3 आदमी मेन हैं, जितेंद्र अग्नोत्री, मनोज द्विवेदी और नीरज अग्नोत्री, जिनके मार्फत यह कंडक्टर ड्राइवरों से वसूली करते हैं, पूरी तरीके से खुला वसूली कर रहे हैं कतई। और जब इनसे कोई कहने चला जाता है कि साहब परेशान है, तो कहते हैं क्या करें, हमारा भी तो 1.5 ही साल बचा है। अब 1.5 साल के अब तो 5 ही महीने बचे हैं, अगस्त में इनका रिटायरमेंट भी है। वसूली का कारण क्या है? क्या कारण है वसूली का? वसूली का कारण इस तरीके से वसूली करते हैं कि हर डिपो के 25-25, 30 कंडक्टरों को अपने पास बुलाएंगे हरदोई, समीक्षा के नाम पर समीक्षा करेंगे। समीक्षा के नाम पर बाबुओं के पास उनको भेजेंगे और बाबुओं को उनसे सीधे जो पैसा दे देगा उसको तो फिर पुनः उसी जगह वापस भेज दिया जाएगा। जो पैसा नहीं देगा उसका डिपो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, किसी की संविदा समाप्त कर दी जाएगी, किसी का रूट ऑफ कर दिया जाएगा। इस तरीके के कृत्य इनके लगातार हो रहे हैं इनके द्वारा। अच्छा, जानकारी ये भी मिली है कि आप पर भी कुछ कार्रवाई उन्होंने की? हम पर, मेरी मिसेज की तबीयत विगत 1 साल से ख़राब चल रही थी, तो विगत 1 साल से मैं मुश्किल से 40-45 ड्यूटी ही पूरे साल कर पाया। फिर इधर मार्च माह में मुझे दुर्गा जागरण कार्यक्रम करना था, जो आप सब लोगों ने भी देखा, 1 मार्च को दुर्गा जागरण कार्यक्रम था, तो उसके चक्कर में भी 5-10 दिन छुट्टी हमको लेनी पड़ गई। उसके बाद 2 तारीख को भंडारे का कार्यक्रम निपटा। 3 तारीख को मैं हरदोई इनको प्रसाद देने के लिए गया, पूरे रीजन में सभी को प्रसाद दिया जा करके, इनको भी प्रसाद दिया। उसके साथ में इन्होंने मुझको वहाँ बुला भी रखा था। तब इनका बाबू मनोज द्विवेदी ने मुझसे कहा कि वहाँ तो बड़ा पैसा खर्च किए हो गोला में, थोड़ा बहुत हम लोगों को भी दो। तो हमने कहा वहाँ धार्मिक कार्यक्रम था, कुछ चंदा हुआ, कुछ हमने अपने पास से खर्च किया।
तो बोले अपने पास वाले से थोड़ा यहाँ भी दे दो तो साहब शांत हो जाएंगे। लेकिन साहब बहुत नाराज़ हैं कि इतना बड़ा कार्यक्रम बस स्टैंड पे होता है और सब चंदा से कार्यक्रम होता है और फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता है। तो हमने कहा बताओ धार्मिक कार्यक्रम में भी क्या हमको महीना या हफ्ता देना पड़ेगा, बाकी तो साहब वसूली कर ही रहे हैं सभी से। ये वार्ता ये 3 तारीख को हरदोई में हुई। वहाँ से हम आए, 4 तारीख को मेरी संविदा समाप्ति का आदेश आ गया और आरोप ये लगाया गया कि मैंने उनके साथ अभद्रता की है। क्या वहाँ पे जाके आप लोगों से पता कर लीजिए कि मैंने किसके साथ क्या अभद्रता की। सभी को जा के प्रसाद दिया, इनको केसरवानी जी को भी मैंने प्रसाद दिया, 2 नारियल के गोले, उसके साथ में जो और प्रसाद था वो दिया, मीठा दिया आधा किलो अलग से। ये अभद्रता की श्रेणी में अगर आता है तो भाई हमने अभद्रता की है इनके साथ में। आपने बताया कि वसूली की जाती है, वसूली इस तरीके से होती है कि हरदोई रीजन से ये स्क्वाड बनाते हैं, टीआईओ के टीएसओ के स्क्वाड बनते हैं, चेकिंग के नाम पर चेकिंग करते हैं और ये हर डिपो से 10-10, 15-15 कंडक्टर इन्होंने बांध रखे हैं जो महीना देते हैं। 5-5 हज़ार रुपये ML केसरवानी लेते हैं, बाकी TITS जो है 1000 रुपये महीने वो लेते हैं एक कंडक्टर से। कंडक्टर राजस्व की चोरी करके उसमें से मजबूरी में इन लोगों को देता है, ना दे तो उसकी संविदा समाप्त हो जाएगी, उसकी गाड़ी लिख दी जाएगी, संविदा समाप्त हो जाएगी। इस तरीका के खेल हरदोई रीजन में जब से ML केसरवानी आया है तब से ये लगातार चल पा रहा है। कह रहा हमारे 5 महीने बचे, हमको जितना लूट मिलेगा उतना हम लूटेंगे। अच्छा, जिस प्रकार आपकी कार्रवाई जो आप पर हुई है, क्या और अन्य भी लोग हैं इस तरह के लोग हैं आपके? हर 1 साल से आप अगर RTI द्वारा भी जानकारी लें तो केवल गोला डिपो नहीं, गोला, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर, कन्नौज, हरदोई, हर जगह के लोगों की ये हर महीने 15-20 लोगों की लिस्ट मंगाता है और उनमें कुछ के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, कुछ को वहीं वापस भेज दिया जाता है। इस तरीके से पूरा घालमेल कर रहे हैं। और दूसरी, जिस शासन के नियम है 3 साल से ऊपर एक जगह पर बाबू नहीं रहेगा। फिर मनोज द्विवेदी लगातार 10-15 साल से एक ही जगह पर टिका हुआ है हरदोई में ही, उसको कभी डिपो में कर दिया जाता है, कभी रीजन में कर दिया जाता है, मतलब वहीं रखना अपने पास ही में है क्योंकि वसूली उससे प्रभावित होती है। नीरज अग्नोत्री वो भी यही काम कर रहे हैं। जितेंद्र अग्नोत्री जो कि एक चालक है, चालक को कायदे से बस ड्यूटी होनी चाहिए, जबकि वो बस ड्यूटी ना करके स्टाफ कार की ड्यूटी कर रहा है लगातार, जबकि मुख्यालय से पूरे पूर्णतः निर्देश हैं कि ऐसे चालकों से बस ड्यूटी ली जाए। लेकिन उससे थोड़े दिन महीना खाड़ बस ड्यूटी ली गई, उसके बाद पुनः उसको स्टाफ कार पे लगा दिया गया। इस तरीके से पूरा एक ग्रुप बना के पूरी चोरी की जा रही है और चोरी करवाई जा रही है। परिचालक हमारा मजबूर है, वो करे तो करे क्या, उनकी ना माने तो अपनी नौकरी दे दे और उनकी मांग कर रहा है तो अपने बीवी बच्चों को रोटी नहीं खिला पा रहा है। अच्छा, वसूली का आरोप लगा रहे हैं, कोई साक्ष्य है आपके पास में? साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य यही है, इन्हीं के रिकॉर्ड, इनके साक्ष्य हैं। ये अपने 1 साल के रिकॉर्ड जब से ये आए हैं, हमने इसके पहले भी RM जो रहे हैं, अपराजी श्रीवास्तव जी इसके पहले RM साहब थे, हमने उनके ऊपर आरोप नहीं लगा दिया या किसी ने उनके ऊपर आरोप नहीं लगा दिया। जब से ये आए हैं इन्हीं के आदेश को अगर अवलोकन कर लिया जाए पूरी तरीके से तो वही एक साक्ष्य है। निंगल जी, आपके अलावा कोई ऐसा कर्मचारी है जो RM साहब से प्रताड़ित है? देखिए, प्रताड़ित तो बहुत लोग हैं, लेकिन हर आदमी अपनी नौकरी बचा के चलना चाहता है, नहीं इनके ऊपर आरोप लगा पा रहा। मैं तो इनके कमरे में कह के ये चलाया था कि आपको जब हमारी व्यथा नहीं सुननी है और पैसा ही केवल चाहिए है तो हम पैसा तो आपको दे नहीं पाएंगे, आपको जो कुछ करना हो भाई कर लीजिए। इनके हाथ में था, इन्होंने वो कर लिया। अच्छा, इस मामले को लेकर क्या कोई उच्च अधिकारियों को आपने कुछ तहरीर वगैरह? नहीं, अभी दी नहीं है, लेकिन मुख्यालय जाके सोच रहा हूँ, मुख्यालय और परिवहन मंत्री दोनों लोगों से मिलकर पूरी एक लिखित में तहरीर देने की सोच रहा हूँ। इनके खिलाफ पूरी जांच करवाई जाए, पूरी तरीके से जांच करवाई जाए, उसके बाद इनको क्षेत्रीय प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद पर इनको बैठाला जाए। जो आपकी संविदा समाप्त की गई है तो क्या आपके स्टाफ के जो अधिकारी यहाँ गोला डिपो के हैं, क्या उन्होंने कुछ आपके साथ में रहकर कुछ काम किया नहीं? नहीं, उनका उसमें कोई वो नहीं